मेरा नाम आसिया है। मुझे दुनिया से गए हुए आज 3 साल हो गए हैं। आज जन्नत में हूँ, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन सुभान, जानते हो मेरा दिल जलता है, मुझे सुकून नहीं आता कहीं भी। मैं बहुत खुश रहने वाली लड़की थी। मुझे मेरे चचा चची ने पाला था। मेरे मामा पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में दुनिया से चले गए। मैंने माँ बाप के बिना जैसे भी हुआ जिंदगी गुजारी। मेरी शादी चचा चची ने करवाई। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे उदास नहीं होने देता था। मेरा शौहर उस वक्त बहुत खुश था जब हमारे यहाँ पहले बेटी हुई। वो खुशी से मुझे सीने से लगाता था। फिर यूं हुआ, सुभान अल्लाह पाक ने मुझे 5 बेटियां दी। एक बेटी एबनॉर्मल थी, वो चल फिर नहीं सकती थी। मेरा शौहर मेरी सास ताने देने लगे। मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत रोई थी। शौहर मुझसे मुंह फेरने लगा, मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। मेरी छोटी छोटी शहजादियां भूख से तड़पने लगीं। माँ हूं ना सुभान। जब अपनी बेटियों की भूख बर्दाश्त ना हुई, मैं अपने शौहर से झगड़ा करने लगी। जब मैं अपने शौहर से लड़ती, मेरी छोटी छोटी नन्ही सी परियां दीवार के साथ खड़ी एक कोने में चीख चीख कर रोया करती थी। शौहर एक डंडा उठाता, उस वक्त तक मारता जब तक मैं बेहोश ना हो जाती। मेरी बेटियां मेरे होश आने तक मेरे साथ बातें करती रहती। एक कहती, मामा उठ जाओ ना। एक मेरा मुंह चूमती, मेरी आंखें खोलने की कोशिश करती। बड़ी वाली इतनी डर जाती, वो मेरे दुपट्टे में छुप जाती। जब मैं होश में आती तो कहती, मामा हमको खाना नहीं खाना, बस आप हमारे साथ पास सो जाएं। अपनी भूखी बेटियों को सीने से लगाकर लोरी सुनाती। माँ बाप थे नहीं। चचा चची ने बोझ उतारा सर से, कोई सहारा बाकी नहीं था। सास मेरा कलेजा खाने को दौड़ती थी। शौहर घर आता, मेरी बेटियां मेरे पीछे छुप जाती थी। फारिस, जानते हो, मेरी बड़ी बेटी 7 साल की थी। एक दिन मेरे शौहर ने उसे कहा, खाना डाल कर दो। वो खाना प्लेट में डाल रही थी। खाना गर्म होने की वजह से उसके हाथ से गिर गया। मेरे शौहर ने उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। कहने को बाप है, लेकिन वो जिल्लाद है। उसे लगता है बेटियां बोझ हैं। मेरा दिल उस दिन बहुत चाहा था कि बेटियों को लेकर जहर खा लूं, लेकिन अपने जिस्म के टुकड़ों को कैसी तकलीफ दे सकती थी। फारिस, मैं पड़ोसियों से मांगकर, लोगों से चोरी मांगकर अपनी बेटियों का पेट भरती। ईद शबरात में उनको कहीं ना कहीं से कपड़े ला कर देती थी। उनकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी थी। फारिस, मेरी बेटियां मेरी जान हैं। फिर एक दिन यूं हुआ, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत रोई, बहुत रोई, मेरी जान निकल गई थी। फारिस, वो दुल्हन घर ले आया। कुछ दिन गुजरे। रात के वक्त मेरी एक बेटी बहुत बीमार हो गई। मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती रही, वो नहीं उठा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। वो मेरी बेटी को अस्पताल ले गए। सुबह मेरा शौहर डंडा लिए मेरे पास आया, मुझे गालियां देने लगा। मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए हॉल कमरे में ले आया। मेरी बेटियां रोने लगीं। फारिस, मेरी बड़ी बेटी बीमार पड़ी थी चारपाई पे। शौहर गाली देते हुए कहने लगा, तुमने रात को क्या तमाशा किया था? मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरी खुशी देखी नहीं जाती तुमसे? सुभान। उसने मुझे मारना शुरू किया। मुझे मारता रहा। मैं चिल्लाती रही। मेरी बड़ी बेटी चारपाई पर तड़प रही थी। मैं कोने में खड़ी बेटियों को देखा। इतने में एक जोरदार डंडा मेरे दिमाग में लगा। मेरा जिस्म सुन्न होने लगा। मैं कांपने लगी। मेरी बेटियां मेरे सामने ओझल होने लगीं। फारिस, मेरी बेटियों के चेहरे धीमे होने लगे, मेरी आंखें बंद होने लगीं। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां से मैं अल्लाह पाक के पास चली गई। 1 घंटे बाद मैं मैयत को घर लाया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ज़मीन पर चलने नहीं दिया, वो घसीटती बाहर दरवाजे पर आ बैठी। मेरी लाश को एम्बुलेंस से उतारा गया। उसी वक्त मैं सुभान बहुत तड़पी अपनी बेटी को देखकर। सुभान, क्या माएँ मर जाएं, एक ही लम्हे में उनकी औलादें, खास बेटियां आसमान से ज़मीन पर क्यों आ जाती हैं? आखिरी बार अपनी छोटी बेटी को देखा जो 2 साल की थी। वो अनजान थी, चारपाई पर खुद खेल रही थी। फारिस सर, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास खड़ी मुझसे बातें करने लगी। बड़ी बेटी ने मेरा खून साफ किया, छोटी मेरा मुंह चूम रही थी। एबनॉर्मल बेटी को कमरे में बंद कर दिया था कि वो तंग करेगी आए हुए लोगों को। एक मेरी आंख से बहने वाला आंसू साफ कर रही थी। फारिस, मैं आसमान की तरफ सफ़र करते हुए सब देख रही थी। एक बेटी ने मेरी आंखें खोली और कहने लगी,
मामा उठो, छोटी रो रही है, उसे भूख लगी है। वो सारी रात मेरे पास बैठी रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था। बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को अपने पास बिठाया, कहने लगी, मामा सो गई हैं, मामा के साथ लेट जाओ। फारिस, मेरी बेटियां मेरी लाश के पास सो गई। बीमार बेटी दवाई लेकर आई, मेरे पास बैठ गई। मामा, मैंने दवाई खा ली, आज मुझे कड़वी भी नहीं लगी। सुबह हुई, मेरी लाश को चारपाई पर रखा गया, रोना शुरू हुआ। मातम का तमाशा करने लगे। मेरे चाचा चाची कपड़े फाड़ कर रोने लगे। सब बातें कर रहे थे कैसे मरी, लेकिन फारिस किसी ने तहकीक नहीं की। मेरी बेटियां बाल बिखेरे मेरी मैयत के पास खड़ी थी। उनको पता भी नहीं था उनके साथ क्या हुआ है। एक ने मेरा मुंह चूमा और कहने लगी, मामा आप बहुत प्यारी लग रही हैं इन कपड़ों में। फारिस सर, मेरी बेटियां मुझे देख रही थी, मेरा जनाजा उठाया गया और मुझे दफनाई। मेरी बेटियां रात भर देखती रही, मामा नहीं आई। उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जिस बेटी को बुखार था उसने दवाई खाई और मेरी तरफ देखने लगी। शोहर ने बेटियों को पास बुलाया। दादी पास बैठी उनको कहने लगी, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी, वो गंदी थी, वो सुतेली माँ के हाथों आ गई थी। फारिस, उनके कपड़े गंदे होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। छोटी सी उम्र में वो सियानी हो गई हैं। अब वो ईद पे नए कपड़ों की फरमाइशें भी नहीं करती। अब वो भूखी भी हो तो खाना नहीं मांगती। मेरी बेटियां बहुत सब्र वाली हैं। सुबहान, जानते हो एक दिन मेरी बड़ी बेटी खाना बना रही थी, खाना जल गया, उससे सुतेली माँ ने उसे बहुत मारा। मैं यहाँ से तड़पने लगी। वो मार खाकर कमरे में गई, मेरी तस्वीर निकाल कर कहने लगी, मामा आ जाओ ना, आपको 2 साल हो गए अब तो गए हुए। आप तो कहीं जाती भी नहीं थी हमसे दूर। दादी कहती हैं आप अल्लाह के पास हैं। मेरी अल्लाह पाक से बात करवाएं, मैं अल्लाह पाक से कहूँगी। हम सब बहनें मामा को बहुत याद करती हैं, हमारी मामा को भेज दें। मेरी बड़ी बेटी माँ की तरह छोटी बहनों का ख्याल रखती है। फारिस, एक दिन मेरी एबनॉर्मल बेटी को सर्दी लग गई। रात को मेरी बड़ी बेटी कैसे संभालती, सब बहनें उसको लेकर रोती रहीं। वो बेसुध पड़ी थी, सर्दियों की रातें थी, हर कोई अपने कमरे में था। मेरी बड़ी बेटी दौड़ती रही, कभी अपने पापा को उठाती, कभी दादी को, पर किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरी बेटी चीखती चिल्लाती रही, बुखार से वो एबनॉर्मल थी, बहनों से बोल भी नहीं सकती थी। मेरी बड़ी बेटी भी इतनी मैच्योर नहीं थी कि वो बहन की बीमारी समझ सकती। वो तो एक माँ ही औलाद की बीमारी का दुख समझती है। खैर, रात के आखिरी पहर मेरी एबनॉर्मल बेटी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ गई। मेरी बड़ी बेटी सुबह चिल्लाई कि मेरी बहन रात से नहीं बोल रही। खैर, दुनियावी दिखावा किया गया। उसे भी सफ़ेद कपड़े पहनाकर मेरे पास भेज दिया गया। मेरी एबनॉर्मल बेटी ने उसी दिन सफ़ेद कपड़े पहने। बड़ी बेटी बहुत रोई और चीख चीख कर कहती रही, मामा ने ये कपड़े पहने, अभी तक वापस नहीं आई। मेरी फूल से शहजादी ने आज सफ़ेद कपड़े पहन लिए हैं तो आप मामा के पास जा रही हैं, तो मामा को बोलना आप ही बेबस थी, मजबूर थी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकी, मुझे माफ़ कर देना। मामा से बोलना हम शरारतें भी नहीं करती, हम खाना भी नहीं मांगती, हम चुप रहती हैं, पापा हमें बहुत मारते हैं, हम पापा को देखकर बहुत सहम जाती हैं। मामा को कहना, मामा आप होती थी, मैं डर कर आपके दुपट्टे में छुप जाती थी, मुझे अब ये दुनिया वीरान लगती है। फारिस, जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माँओं को उनका ख्याल करते देखती हैं तो वो घर आकर मुझे ढूंढती हैं। मैं जब नहीं होती वो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखकर चुप कर जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाती उनको किसके पास जाना है, कोई दर्द हो तो किससे कहना है। बाप तो बहुत समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो वो बहुत खुश थी। मेरी कब्र पर आकर कहने लगी, मामा देखो हमने नए कपड़े पहने हैं, कौन ज़्यादा प्यारी लग रही है बताएं ना। मेरी नीली आंखों वाली बेटी कब्र के पास बैठकर कहती है, मामा आ जाओ या हमें अपने पास ले जाओ, आप ही रात को बहुत रोती है, वो गंदी वाली पापा की बीवी आप ही से बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए पापा की बीवी ने। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था, फिर आप ही ने मेरा सर दबाया था। मामा हमको अपने पास ले जाओ ना, मेरी शहजादी बेटियां बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे उनकी तड़प देखी नहीं जाती। फारिस सर, मैंने ख़त इसलिए लिखा है ताकि मैं लोगों को बताऊं बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को सीने से लगा लिया करो।
اولاد تو اللہ پاک دیتا ہے نا، تو کسی کو بیٹی پیدا کرنے پر گناہگار نہ بنا دو، بیٹیاں تو شہزادی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ لکھوں گی تو شاید آج رات تڑپتی رہوں۔ میری بیٹیوں کو بہت سارا پیار، اجازت چاہتی ہوں، فقط آسیہ، جنت سے۔